हेलो देन साथियों। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 29, 30, 31 तीन प्रैक्टिस सेट है इसमें जीएस के बूस्टर वाले। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा सही कथन है ये बताना है। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख मुख्यतः 11 और 12 ये भाग हैं, 11 भाग और 12 भाग में किया गया है। भाग 11 और भाग 12 में। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, 11 और 12 में किया गया है। लेकिन भाग 11 में विधायी और प्रशासनिक कार्य संबंधी उल्लेख है और 12 में वित्तीय संबंधी उल्लेख है। बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक हो जाएंगे ये, यानी कि तीनों ही ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए डी ठीक हो जाएगा इसका, कि तीनों ही ठीक है ये। ठीक, इसमें देख लेते हैं। देखो इसमें कुछ भाग हैं 10, 11, 12, 13, 14 और 15 में क्या है। ठीक है, अभी 5 भाग देखते हैं। छः छः भाग हैं, ये 6 भाग देख लेते हैं। तो 15 में क्या है भाई, 15 में निर्वाचन आयोग है। 15 में निर्वाचन आयोग है। 14 में क्या है, इसमें जो है सर्विस है। ठीक है, सर्विस या सेवाएं हैं। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं। 13 में क्या हो जाएगा, व्यापार वाणिज्य और समागम हो जाएगा इसमें। ठीक है, व्यापार वाणिज्य और समागम, इसके अलावा संबंधित है, यानी कि यही है। 12 में वित्तीय संबंधी उल्लेख है। ठीक है, वित्तीय संबंधी उल्लेख है किसमें, 12 में। 11 में क्या है, 11 में विधायी और प्रशासनिक संबंधों को उल्लेख किया गया है। और 10 में क्या है भाई, 10 इंपॉर्टेंट है। देखो 10 इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया गया है कि जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र, इसके बारे में बताया गया है किसमें, आर्टिकल 10 सॉरी भाग 10 में। 11 में ये केंद्र राज्य संबंध है। ठीक है, यानी कि इसमें कौन से हैं, विधायी और प्रशासनिक। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बिल्कुल सदस्य है भाई। राष्ट्रमंडल का कब बना था, मई 1949 को। ठीक है, ये डेट याद रखना, मई 1949 को। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, कम नहीं होती। ठीक है, कम नहीं होती है। ठीक है, और यही बात जो संप्रभुता के बारे में प्रस्तावना में बात कही गई है, लेकिन इसकी राष्ट्रमंडल के सदस्य ले लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत की जो संप्रभुता कम हो जाएगी, ये नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना इसमें, जो 2010 है, 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था किसने, भारत ने। कहाँ पर, नई दिल्ली में। इसको याद रखना, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नई दिल्ली लिख लेना यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख, इसका आंसर हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा, हम हो जाती है केवल एक ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, केवल एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, बिल्कुल ठीक है भाई। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक हो जाएंगे। तीसरा देख, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में रहती है, बिल्कुल ठीक है। यह एक एकीकृत सत्ता प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक है। चारों ठीक हो जाएंगे, सभी चारों। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिक किसके बीच में होता है भाई, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। डायरेक्ट लगा देंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर जो भी है देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्ट लिक होता है। और ये बारी बारी से होता है, एक बार भारत में, एक बार उज्बेकिस्तान में, इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत का पहला ट्रेन एटीएम किस मेल एक्सप्रेस ट्रेन में और प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट लगाएंगे भाई इसको, इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचवटी एक्सप्रेस कहाँ पर चलती है, महाराष्ट्र में चलती है। ठीक है, महाराष्ट्र में पंचवटी एक्सप्रेस ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का संगीत किसने लिपिबद्ध किया था, यानी कि स्वरबद्ध किसने किया था, लिखा किसने था, लिखा किसी और ने था, और लिपिबद्ध किसी और ने किया था। लिखा किसने था भाई, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ठीक है, और ये लिपिबद्ध किसने किया था, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। एक और बताएंगे, मैंने प्रैक्टिस सेट में आया है, इसका अनुवाद किसने किया था भाई, अनुवाद किसने किया था बताएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो त्वचा और उसके रोगों का। ठीक, आसान क्वेश्चन है यहाँ पर। भारत में सूचना का अधिकार पर सबसे पहले चर्चा किस प्रधानमंत्री ने की थी, इंपॉर्टेंट हो जाएगा भी। अब तो सूचना के अधिकार के बारे में पढ़ते आए थे, आरटीआई के बारे में और जनहित याचिका के बारे में, लेकिन ये चर्चा किस प्रधानमंत्री ने की थी भाई, तो ये किसने की थी, वीपी सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 1979 में। ठीक है भाई, 1979 में वीपी सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन यह है कि भारत सरकार ने शासकीय गोपनीयता कानून में संशोधन कर पारदर्शिता लाने का प्रयास किया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हल्का इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा भाई इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 1990 में। ठीक है, 1990 हो जाएगा। हालांकि अगर इसके बारे में पूरी तरह से बात पढ़ी जाए तब जाकर के ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा, लेकिन अब मैं सभी क्वेश्चनों में जो है इतनी बातें बता लूँगा तो फिर ये हो नहीं पाएगा ये। ठीक है, कथन एक है, बीएनएसएस 2023 को संसद द्वारा 21 दिसंबर 2023 को पारित किया गया था। 21 दिसंबर संसद के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। 20 दिसंबर को लोकसभा से और 21 को राज्यसभा से। ठीक है, और 25 को जो है 25 दिसंबर को, यानी कि 1923 ये
सॉरी 2023 है ये। तो ये 25 दिसंबर को राष्ट्रपति के साइन हो गए थे और 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गया था, यानी कि लागू हो गया था। तो इसमें पहला तो ठीक हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा 25 दिसंबर, ये भी ठीक हो जाएगा, तो उसका दोनों ही ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। इसकी फुल फॉर्म, पहली बात तो ये कि इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये लिखी हुई है यहाँ पर, ये ठीक। इसका गठन कब किया गया था? गठन कब किया गया था इसका? तो गठन किया गया था 1996 में। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 1996। भारतीय संविधान में वित्त आयोग 280 में है, वित्त आयोग 280 में, 281 में इसकी रिपोर्ट है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है भाई, 1882, लॉर्ड रिपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी, ऑप्शन नंबर 352 हो जाएगा। 356 में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन। 360 में वित्तीय आपातकाल। सरकारी आयोग में कुल कितने सदस्य थे भाई? सरकारी आयोग में कितने सदस्य थे? तो इसमें थे भाई 3 सदस्य थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, 3 सदस्य थे इसमें। 3 सदस्यीय आयोग था इसमें, 1 अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? एस सरकारिया थे, यानी कि न्यायमूर्ति सरकारिया थे। इनका नाम आर एस सरकारिया लिख लेंगे, सरकारिया। ठीक है, इस नाम से तो इनका अध्यक्ष हो जाएगा। जो सदस्य हैं उनका याद रखेंगे, पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो इसमें जो सदस्य हैं ना, पहले सदस्य कौन से हैं तो वो रखेंगे बी शिवरामन लिखेंगे, बी शिवरामन। और दूसरे वाले लिखेंगे, इसके दूसरे सदस्य हो जाएंगे डॉक्टर एस आर सेन। ठीक है, एस आर सेन। हालांकि याद रखना मुश्किल है, लेकिन ध्यान में आ सकता है अगर पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो ये इसके सदस्य हो जाएंगे दोनों। और 1983 में इसका गठन हुआ था। 1983 में और 87 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, 6 साल के बाद। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी अनुसूची थी? 3 अनुसूची थी। आसान क्वेश्चन है भाई ये तो। समवर्ती राज्य और केंद्र सूची। भारत में सेवा कर पहली बार कब अस्तित्व में आया था? ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ इम्पोर्टेंट है। सेवा कर कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 1994 में। रोला एक्ट 1919 हो जाएगा, ये भी आसान है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है। गोवा में कितनी है? 40 है गोवा में। ठीक है, ये अपवाद है एक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यह है कि राज्यसभा के सभापति राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है? राज्यसभा के सभापति, राष्ट्रपति सीधे हटा सकता है। लोकसभा प्रस्ताव पास करती है, लोकसभा में तो होता ही नहीं क्योंकि ये राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा प्रस्ताव पास करती है 14 दिन पूर्व सूचना देकर, ये ठीक है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के द्वारा जो है एक बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुमत की आवश्यकता होती है, फिर लोकसभा में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद हटा दिया जाता है, 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, इनका नाम याद रखेंगे, अंबिका चरण मजूमदार, ये इसके अध्यक्ष बने थे 1916 में। लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया था। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। ठीक है भाई, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति का परामर्श लेना आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श लिया जाएगा मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? ये 124 में है। ठीक है, 124 के क्लॉज 2 में है भाई, ये जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो 124 के क्लॉज 2 में है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान, राष्ट्रपति पद का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 63 में। 63 में पद है। 64 में क्या है भाई? 64, 65, 66। ठीक है, ये पता होने चाहिए। 64 में क्या हो जाएगा? इसमें 63 में पद आ जाएगा, 64 में आ जाएगा राज्यसभा का पदेन सभापति राष्ट्रपति होगा। 65 में क्या आ जाएगा भाई? 65 में आ जाएगा, 65 में आ जाएगा उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना उसकी अनुपस्थिति में। ठीक है, और 66 में क्या आ जाएगा? 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1916 में हुई थी भाई, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका।
1916 में हुई थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल अप्रैल 1916 में की थी और साथ की थी, और साथ में जो एनी बेसेंट है उन्होंने की थी सितंबर 1916 में, और फिर बाद में ये मिल गई थी। ठीक है, आपस में मिलकर काम किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? तो वैगनर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी वैगनर ने की थी। और ये थी क्या भाई? और ये 1912 की थी। 1912 में, याद रखना इसको, 1912 में ये थ्योरी दी थी। और सबको पता है कि थ्योरी क्या थी कि महाद्वीप कभी एक महाद्वीप के रूप में जुड़े हुए थे। सभी महाद्वीप जो हैं ये एक महाद्वीप के रूप में जुड़े हुए थे, जिसको पेंजिया कहा जाता है। ठीक है, सब सभी को पता है इस चीज़ का। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में गठन किया गया था। पीएम इसके अध्यक्ष होते थे, और इसके उपाध्यक्ष कौन थे उस टाइम में? वो जब इसका बना था, गठन हुआ, तो उपाध्यक्ष थे इसके गुलजारीलाल नंदा, यानी कि पहले। ठीक है, और 2015 में पीएम मोदी ने इसको चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। अब इसके जो उपाध्यक्ष, पीएम तो अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष कौन है अब इसके? सुमन बेरी है। कई बार ये चीज बता दी है। भारत का पहला राष्ट्रीय रॉकेट प्रक्षेपण स्थल, भारत का पहला रॉकेट प्रक्षेपण स्थल, पहले की बात की गई तो ऑप्शन नंबर ए बी ठीक हो जाएगा इसका, तुम्बा। तुम्बा केरल में हो जाएगा। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कितनी है मान्यता प्राप्त? ठीक है, तो 6 हो जाएंगी। ठीक है, 6 हो जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र की पहले केवल 2 थी। पहले 2 थी, कौन कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, इंग्लिश और फ्रेंच लिखेंगे। पहले केवल 2 थी, इसमें फिर 4 और जुड़ गई थी। कौन कौन सी जुड़ी थी? चीनी, अरबी और रूसी और स्पेनिश। ठीक है, याद रखें। भारत में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है भाई? रेमन मैग्सेसे को तो ये एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। और ये जीता किसने है भाई? इस बार किसको मिला है? 2025 का किसको मिला है? तो 2025 का याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। तो 2025 का मिला है एजुकेट गर्ल को मिला है। ठीक है, एजुकेट गर्ल, एजुकेट गर्ल्स को मिला है, एजुकेट गर्ल्स। अगला देखेंगे, आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों की शपथ लेने की परंपरा कब शुरू हुई थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। 1896 एथेंस में तो भाई शुरू हुए थे ये ओलंपिक खेल, और 1920 एंटवर्प ओलंपिक में जो है ये परंपरा शुरू हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, ठीक है, डेटा इसकी में किस तकनीक का उपयोग हुआ था? दूसरी पीढ़ी में किसका हुआ था भाई? दूसरी में हुआ था, दूसरी में हुआ था भाई ट्रांजिस्टर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। ठीक है, पहली में किसका हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का हुआ था, ये पहली में है। दूसरी में ट्रांजिस्टर, और ये तो क्रम से ही लगी हुई है। ठीक है, 3 ही हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर। 4 में, और 5वीं में एआई का। ठीक है भाई, तो ये तो क्रम से ही लगे हुए हैं, तो क्रम से ही ये देख लेंगे इसको। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा जो है वो राजद्रोह के परिभाषित करती है? राजद्रोह को 124 ए थी, और बीएनएस में कौन सी है भाई? बीएनएस में 152। ठीक है, बीएनएस में 152। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बीएनएस के अंतर्गत गिरफ्तारी के बाद पुलिस हर स्थिति में आरोपी का, यानी क्वेश्चन पिछली बार आ चुका था पिछले प्रैक्टिस सेट में, तो ये जो है गंभीर अपराधों में ही लगा सकती है, केवल भी ठीक हो जाएगा इसका। आयकर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे निर्धारित कहा गया है? तो एक हिंदू अविभाजित परिवार को, एक कंपनी को, एक व्यक्ति का निकाय, सभी को कहा गया है। ठीक है भाई, एक अविभाजित परिवार कहा गया है। और इसके बाद अब एक चीज़ एक देखेंगे, इसमें जो भाषा दी गई है, परिभाषा, तो वो 2 की 31 में दी गई है। ठीक है, 2 के क्लोज 31 में व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। ठीक है, जिसमें न केवल कोई व्यक्ति होता है, बल्कि कुछ संस्थाएं भी शामिल होती हैं इसमें। ठीक, 1961 का अधिनियम है, ये भी याद रखेंगे, 1961 का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एबीसी, यहाँ पर तो क्या था इसका आंसर? तो इसका आंसर तीनों था हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका ये। ठीक है, साइबर अश्लीलता पोर्नोग्राफी आकार में बनने वाली सामग्री के लिए सामग्री की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? जिस सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित किया जाए वह कामुक, ऑप्शन नंबर ए होगा, सही है बिल्कुल। और यानी कथन ठीक होगा। सामग्री कामुक अभिलाषा के लिए अपील करती है, सही है। सामग्री के प्रभाव के कारण किसी भी व्यक्ति के बिगड़ने और भ्रष्ट होने की कम संभावना इसमें गलत दे दिया है, तो इसका मतलब ए और बी है, इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 132 के तहत व्यावसायिक संचार के संरक्षण का अपवाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, इसको पढ़ लेंगे एक बार। कानूनी उद्देश्य के लिए किया गया संचार, संचार जो किसी अवैध उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी
यानी कि कुल मिलाकर के इसमें 132 में क्या चीज़ दे रखी है, ये दे रखी है जो जो भी पेशेवर होते हैं जैसे वकील, डॉक्टर और ईटीसी, इनका उनके ग्राहकों के बीच में गोपनीयता की सुरक्षा के लिए बनाया गया है ये आर्टिकल 132। नित याचिका पीआईएल को कौन दायर कर सकता है? तो कौन दायर कर सकता है? कोई भी संगठन या एनजीओ, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति, संगठन या एनजीओ दायर कर सकता है। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ था? तो मोटर वाहन अधिनियम, इसकी बात की गई है, संशोधन अधिनियम की बात की गई है। वैसे तो 1988 का है भाई ये, ठीक है, 1988 का है। और ये लागू कब हुआ था संशोधन अधिनियम? तो ये 1 सितंबर 2019 से बार-बार मेरे मुँह से 2019 निकल रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किसने किया था? मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 1945 में हुआ था भाई शिमला सम्मेलन। लॉर्ड वेवेल कौन थे उस समय, क्या थे? लॉर्ड वेवेल वायसराय थे भारत के, ठीक है। अभी अगला प्रैक्टिस सेट आएगा। अगला प्रैक्टिस सेट यहाँ पर यह है। इसमें एक चीज़ और याद रखना कि 1946, चलो क्वेश्चन आगे बताता हूँ, आगे क्वेश्चन आएगा एक। भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा भाई 1878 में। ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। 1878 में लॉर्ड लिटन उस समय वायसराय थे 80 तक, और 80 से 84 तक लॉर्ड रिपन रहे थे, रिपन। तो रिपन ने जो है 1882 में उसको निरस्त कर दिया था, ठीक है, 1882 में। अनुच्छेद 246 किससे संबंधित है? किससे संबंधित 246 भाई? ये विधायी विषयों के विभाजन से है। नागरिकता राज्य, यानी कि देख के ही लगा सकते हैं इसमें तो। भारत का उपराष्ट्रपति पद किस देश के संविधान से प्रेरित है? उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, तो किस देश के संविधान से प्रेरित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये, ठीक है भाई। तो ये अमेरिका के, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हालांकि ये भी दिए हुए हैं इसमें और इनके सभी के पता होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किस व्यवस्था को अपनाया गया है? किस व्यवस्था? कॉलेजियम प्रणाली को अपनाया गया है यहाँ पर, ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, इसमें एक तो सीजेआई होते हैं और प्लस 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। इसमें इस कॉलेजियम में करती क्या है ये? इसकी नियुक्ति करती है और स्थानांतरण वगैरह उससे संबंधित है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से संबंधित सही कथन है। इसके द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल 1909 में, बिल्कुल ठीक है। इस अधिनियम को पार्लियामेंटो, बिल्कुल ठीक है, सुधार कहा जाता है। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में तो भाई 1919 में हुआ था, ठीक है। 1919 में प्रांतों में हुआ था, और प्रांतों में खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन किसमें हुआ था? 1935 में हुआ था। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में एम.एन. राय द्वारा प्रस्तुत किया गया। 1935 में कांग्रेस ने संविधान के निर्माण की औपचारिक मांग की, यानी कि ये तभी तक ठीक है। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार की बात की। सभी तीनों ठीक है इसके, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत में कौन सी सड़क योजना वर्ष 1943-63 के मध्य सड़क विकास कार्यक्रम का प्रथम प्रयास थी? तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नागपुर सड़क योजना राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और सुरक्षा का ये 49 में हो जाएगा। इसके सभी मैंने अच्छे से बता रखे हैं। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को देना कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा से लिया गया है, बिल्कुल ठीक है ये तो भाई, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को देना, ये बिल्कुल ठीक है, कनाडा से लिया गया है ये। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, ठीक है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति अमेरिका से, तो क्या भाई अमेरिका से ली गई है क्या भाई? ये अमेरिका से नहीं ली गई है, ये ली गई है आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से ही ली गई है ये भी। तो इसका ये गलत हो जाएगा तीसरा, ठीक है भाई, तीसरा गलत हो जाएगा इसका। तो इसमें आंसर आ जाएगा 1 और 2, ठीक है, सही उत्तर चुनना, तो 1 और 2 आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत के महान्यायवादी का पद संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो 76 में है भाई। 72 में क्या है? 72 में, ठीक है, 72 पता है सभी को। 74 और 78 में देखेंगे। 74 में क्या है? 74 में भी, 74 इंपॉर्टेंट है। 74 में जो है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। 75 में जो है मंत्रियों का प्रधानमंत्री के नियुक्ति के बारे में है। और 78 में क्या है? 78 इंपॉर्टेंट है भाई। 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य हो जाएंगे। और 77 में क्या है? 77 भी इंपॉर्टेंट है वैसे। 77 में जो है ये हो जाएगा भारत सरकार के कार्यों का संचालन, ठीक है, जो किसके नाम से किया जाएगा? सब राष्ट्रपति के नाम से। कोई भी कार्रवाई है वो राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। वो किसमें? 77 में है।
भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? प्राक्कलन समिति 1950, और इसमें प्राक्कलन समिति में सभी 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं, ठीक है भाई, लोकसभा से होते हैं। और उनके सदस्य होते हैं इनको कौन नियुक्त करता है? लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है भाई, लोकसभा अध्यक्ष। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, लोक लेखा समिति। जो लोक लेखा समिति है, इसका गठन 1921 में हुआ था, ठीक है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 7 राज्यसभा से, 8 और 15 लोकसभा से। और इसके जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्ष से होता है, और ये 1967 से पढ़ता रही है, 1967 से। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा क्या प्रावधान किया गया था? पिछले प्रैक्टिस में सभी चीज बताई गई, पिछले प्रैक्टिस सेट में भाई। तो 104वें में क्या हो जाएगा भाई? 104वें में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय हेतु सीटों का आरक्षण समाप्त करना, ठीक है, 104 में हो जाएगा ये, ठीक है। और महिला आरक्षण लागू करना, ये किस में है भाई? ये 106वें संविधान संशोधन में है, ठीक है, 106 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 6 है भाई, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। गोवा की विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? गोवा की विधानसभा में कितने सदस्य हो जाएंगे भाई? ये 5 राज्य हैं, ठीक है, इसमें 6 नहीं है, 5 हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, ये 5 राज्य हैं, ठीक है, इसको करेक्ट करना थोड़ा सा। ये 5 राज्य हैं, ठीक। 5 राज्य कौन कौन से हैं भाई? ये पता होना चाहिए 5 राज्य। तो 5 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? 5 राज्य हैं भाई, जिसमें से एक तो पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, ये 5 राज्य हैं। गोवा की विधानसभा में 40, ठीक है, ये मैंने बता दिया। जौनपुर किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो जौनपुर बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि गांधी जी ने चंपारण आंदोलन 1916 में, सॉरी 1917 में, ठीक है, 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू किया था। नील की खेती के लिए था ये, ठीक है, नील की खेती के तिनकटिया प्रणाली भी इसको कहा जाता है, ठीक है, तिनकटिया प्रणाली इसको कहा जाता है। इसके अलावा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था ये। और ये याद रखना है कहाँ कब कहा था ये? तो ये होम रूल आंदोलन में कहा था, ठीक है, होम रूल आंदोलन में। भारत में पहला साउंडिंग रॉकेट नामक अपाचे, नाइक अपाचे, साउंडिंग रॉकेट है नाइक अपाचे, ये कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 1963 में, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की 1969 में हुई थी भाई, 1969 में हुई थी। और किसने की थी ये स्थापना? तो विक्रम साराभाई ने की थी भाई, विक्रम साराभाई में। और इस समय जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, याद रखना, इस समय जो है वी नारायणन है, ठीक है, वी नारायणन। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1940 में भारतीयों का संविधान किसका स्थान लिया है? इन्होंने भाई किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है एस सोमनाथ का। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1940 में भारतीयों को संविधान निर्माण हेतु अधिकार देने का प्रस्ताव किस नाम से दिया? तो 1940 में जो दिया था ना, तो अगस्त प्रस्ताव के नाम से दिया था, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव के नाम से दिया था। और इसमें जो है डोमेन स्टेटस देने की बात की गई थी, डोमेनियन स्टेटस की, और संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। और जो है कांग्रेस ने मना कर दिया था, कांग्रेस कह रही थी कि हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन यह है कि ओलंपिक उद्घाटन समारोह में परेड के दौरान सबसे आगे कौन सी टीम चलती है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा भी। सबसे आगे चलती है यूनान ग्रीस की टीम चलती है, क्योंकि यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी 1896 में, ठीक है। और 23 जून को जो है ओलंपिक कमेटी की गठन हुआ था, इसीलिए 23 जून को जो है क्या मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 2019 को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय पत्रकार को दिया गया था? 2019 में किसको दिया गया था? रवीश कुमार को दिया गया था। अभी 2019 में पत्रकार रवीश कुमार को दिया गया था। इसके अलावा अब मैंने ये चीज़ बताई थी 2025 में किसको मिला है? किसको मिला है 2025 में? तो एजुकेट गर्ल्स को मिला है, ठीक। और क्या कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को? एशिया का नोबेल। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में रणजी ट्रॉफी 1934 यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये। तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ब्रुसेल्स में हुई थी, और ब्रुसेल्स बेल्जियम, यहीं पर इसका जो है क्या है, मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, फ्रेडरिक सेंगर को किस क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किस क्षेत्र में मिला था 2 बार? तो रसायन में मिला है अभी इनका। ऑप्शन नंबर डी, भारत ने यूनेस्को के विश्व धरोहर कन्वेंशन को कब स्वीकार किया था? भारत ने यूनेस्को के विश्व धरोहर कन्वेंशन को, तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें एक बुक में ही गलत लग रहा है मुझे। यहाँ पर इसमें 1972 दे रखा था, मेरे हिसाब से इसका 1977 होना चाहिए था, क्योंकि इसमें तो
ये घोषणा हुई थी इसकी, लेकिन 1975 में ये अधिनियम पारित हुआ। उसके बाद 1977 में क्या था, भारत ने इसको जो है वो कर दिया था, यानी कि या ये कहूँ कि 1977 में भारत ने जो है 1977 में भारत ने पुष्टि की थी इसकी, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। 1972 दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से 1977 भी होना चाहिए इसका, ठीक है। स्वीकार ही तो किया था, स्वीकार किया था, लेकिन जो पुष्टि तो 1977 में की थी ना इसकी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि चलो इस चीज़ को मैं और क्लियर करूँगा, सही करके क्लियर करके दोबारा बताऊँगा अगले, अगर आएगा तो आगे ये, ठीक है। भारत का पूर्वी अंतिम बिंदु कौन-सा है? तो भारत का पूर्वी अंतिम बिंदु कौन-सा हो जाएगा? तो इसका पूर्वी अंतिम बिंदु, पूर्वी बिंदु की बात की गई है, तो कौन-सा हो जाएगा? किबीतु हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है गुहारमोती ये हो जाएगा पश्चिम का, और इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसमें कोई बच्चे को कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो ये कहाँ-कहाँ के हैं? तो दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा दक्षिणतम बिंदु। ये कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में, ठीक है। अगर मुख्य भूमि की बात करें तो इसका दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। इंदिरा कोल जो है, ये इंदिरा कोल ये लद्दाख में है, ठीक है भाई। ये लद्दाख में है इंदिरा कोल। ये हो जाएगा उत्तरतम बिंदु। भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी सुपर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सुपर वासुकी किस रेलवे मंडल में चलाई गई थी, ठीक है। सबसे लंबी रेलगाड़ी कितनी लंबी थी? 3.5 किलोमीटर की थी, ठीक है। 3.5 किलोमीटर की किस में चलाई गई थी ये? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, तितली अभ्यारण्य है। ये कहाँ स्थापित किया गया था? केरल में, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी भाई? तो कहाँ, कब और कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 2014 में की गई थी, ब्राजील में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। 2014 ब्राजील में की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर? संघाई में है, ठीक है। मुख्यालय इसका संघाई में है, संघाई में। और याद रखेंगे इसका जो विकास बैंक है किसका नाम है? एनडीबी का नाम है, ठीक है। एनडीबी जो है वो इसका विकास बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स, ब्रिक्स में कितने देश हैं? 11 देश हैं, ये भी याद रखेंगे। ब्रिक्स में 11 देश हैं, और 11वां देश कौन सा है? 11वां देश है इंडोनेशिया, ठीक है भाई। इंडोनेशिया 11वां देश है, इंडोनेशिया। जब इसकी स्थापना हुई थी तो 4 देश थे इसमें, 4 देश में 2009 में साउथ अफ्रीका जुड़ा था 2010 में, तब इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया था। ओलंपिक सुमंकर की परंपरा कब से शुरू की गई थी? ओलंपिक सुमंकर की परंपरा, ठीक है। तो ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कुल मिला करके, ठीक है। तो भाई एंट वर्क ओलंपिक में क्या था? इसमें शपथ लेने की वो थी, शपथ लेने की जो प्रथा थी वो शुरू हुई थी। और यहाँ पर ये जो है ना 1968, ऑप्शन नंबर सी, 1968 गिरो नेपल शीतकालीन ओलंपिक में, तो यहाँ पर ये शुभंकर की ये परंपरा शुरू हुई थी, तो इन दोनों को याद रखना है। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 2022 कब से लागू हुआ? ठीक है, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम नियम 2022 कब से लागू हुआ अभी ये हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा, 1 अप्रैल 2022, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि पॉक्सो अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं भाई? कितनी धाराएं हैं पॉक्सो अधिनियम में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 1946, 46 धाराएं हैं इसमें। और 19 जून 2012 को अधिनियमित किया गया था ये पॉक्सो अधिनियम। और इसके अलावा ये लागू कब से हुआ था? ये दोनों डेट पूछी जा सकती है। 19 जून 2012 को अधिनियमित, क्योंकि और इसमें जो 14 नवंबर 2012 लिखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है वाली डेट, क्योंकि इससे ये लागू हुआ था। 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। और 46 इसमें धाराएं हैं और 9 अध्याय हैं इसमें। दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के अंतर्गत कौन सी दहेज मानी जाती है? तो इसमें नगद राशि, आभूषण, मूल्यवान सभी मानी जाती हैं। और जो धारा 2 है ना, इसमें परिभाषा दी गई है इसी चीज़ की। भारत को उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष की, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसकी फुल फॉर्म याद रखें, इनकोस्पार्क का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन कब किया गया था भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 1962, ठीक है। 1962 में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत फ्रांस से, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अनुच्छेद 46 का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगी। इनको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष
कौन नियुक्त करता है? तो कौन नियुक्त करता है भाई? तो लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है प्राक्कलन समिति का। तो अभी मेरे पीछे क्वेश्चन आया था ये, तो शायद मैंने और सदस्यों के बारे में बताया था ना, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, इसमें सदस्य कितने होते हैं भाई? लोकसभा से कितने होते हैं इसमें? लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं। इसमें अध्यक्ष की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है भाई? ठीक है, तो ये थोड़ा-सा करेक्शन कर लेंगे इसमें। जो इसका सदस्य होता है ना, सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक है? आनुपातिक मत पद्धति द्वारा होता है, ठीक है? आनुपातिक प्रतिनिधि मत पद्धति के द्वारा ये चुनाव होता है, ठीक है? जो राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, इनका होता है, ठीक है? तो ये इसमें थोड़ा-सा संशोधन करेंगे। इसका अध्यक्ष को नियुक्त करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है? 30 सदस्य जो होते हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है और कितने इनका कार्यकाल होता है भाई? तो इनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष का, ठीक है? 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये याद रखेंगे थोड़ा-सा, उसमें थोड़ा-सा करेक्शन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया था? तो नैनो पैच की बात की गई है, पोलियो टीके। पहली बात तो पोलियो टीका जोनास साल्क ने इसकी खोज की थी, जोनास साल्क ने। ये वाला टीका था जिससे सुई लगाई जाती है, लेकिन ये बिना सुई के ही जो है वो टीका त्वचा में चला जाता है, उसको नैनो पैच बोलते हैं, ठीक है? तो ये किसने किया था? तो ये मार्क कैंडल ने। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका, मार्क कैंडल ही लिखेंगे। एडवर्ड जेनर ने किसकी की थी भाई? तो एडवर्ड जेनर के लिए लिखेंगे ये। अच्छा, प्रैक्टिस सेट अगला शुरू हो चुका है ना, ये बारी पहला क्वेश्चन है अगला प्रैक्टिस सेट का, ठीक है भाई? एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक की, ठीक है? एडवर्ड जेनर ने चेचक की और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की, ठीक है? इसको याद रखेंगे। किस प्रकार की विषाक्तता को कोलंबस कहा जाता है? ठीक है, तो सीसा विषाक्तता ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। रोजेशिया बीमारी शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? त्वचा को प्रभावित करती है। जो त्वचा लाल हो जाती है, यानी कि जो त्वचा होती है वो लाल हो जाती है और उसमें थोड़े-थोड़े दाने से पड़ जाते हैं लाल-लाल, तो उसी को कहते हैं रोजेशिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अभियोजन के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति किस धारा में है? तो 19 में हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध आदेश का अर्थ के तहत किया गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, धारा 3 के अंतर्गत, ठीक है? धारा 3 के अंतर्गत हो जाएगा। और हालांकि जो अवधि है ना, अवधि याद रखेंगे। अवधि तो हालांकि 3 माह की होती है वैसे तो, लेकिन 3 माह से जो बढ़ाने के लिए, यानी कि अधिकतम 12 माह की जो आपने बात पढ़ी होगी, करी होगी, तो ये जो माह की अवधि होती है, तो ये सलाहकार बोर्ड से लेनी पड़ती है। ये वाली अवधि सलाहकार बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ती है इस अवधि के लिए। सलाहकार बोर्ड किस धारा में है? धारा 9 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग? तो 61 हो जाएगा भाई, ठीक है? 61 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन है कि बीएनएसएस में यह प्रावधान है कि विवेचना के दौरान चिकित्सीय परीक्षण आवश्यक होने पर कराया जा सकता है। सीआरपीसी में चिकित्सीय परीक्षण की अनुमति नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें केवल एक ठीक है, क्योंकि अनुमति तो थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा वाइट कर दिया गया है इसको बीएनएसएस में, ठीक है? इसको थोड़ा सा और वाइट कर दिया गया है। सीआरपीसी में थी, लेकिन उतनी वाइट नहीं थी जितनी बीएनएसएस में है, तो इसका आ जाएगा केवल एक सही है। निम्नलिखित में से किन्हें भारत में जनहित याचिका के अग्रणी माना जाता है? तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये अगला क्वेश्चन ये है, अंतर्राज्यीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में? तो ये होते एथेंस में, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। एथेंस में हुए थे 1896 में, ठीक है? ग्रीस 1896 में, इसके लिखेंगे 1896 में हुए थे, ठीक? एशिया हॉकी कप 2025 भारत ने किस टीम को हराकर जीता? तो ये जीता है भाई दक्षिण कोरिया को। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, दक्षिण कोरिया को हरा करके जीता है। और भारतीय निर्यात संगठनों के संघ FIEO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है भाई। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म याद रख लेंगे। फुल फॉर्म क्या है इसकी भाई? फेडरेशन लिखेंगे, ठीक है? फेडरेशन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फेडरेशन ऑफ इंडियन। इसके अलावा एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? ये है इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कैप्टन जेम्स कुक ने किस महाद्वीप की खोज की थी? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी भाई कैप्टन जेम्स कुक ने, ठीक है? 1770 ये इसकी सन है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीसी किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो किस मंत्रालय के? रक्षा मंत्रालय के। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। रक्षा कॉलेज, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, रक्षा मंत्रालय। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आई होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है? ये आई होना चाहिए, आई पर, ठीक है? तो ये कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे इसको, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तो 25 नवंबर लिखेंगे इसकी डेट।
ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म लिख लेंगे, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म ये भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इंटरनेशनल इंटरनेशनल डे डे फॉर द एलिमिनेशन एलिमिनेशन लिखेंगे, एलिमिनेशन और ऑफ वायलेंस वायलेंस लिखेंगे शॉर्ट में, और इसके अलावा अगेंस्ट वोमेन, ठीक है, अगेंस्ट वोमेन। तो इसकी ये फुल फॉर्म लिख लेंगे इसकी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वोमेन 25 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, फ्लेमिंगो सिटी कहाँ स्थित है, ठीक है। फ्लेमिंगो सिटी कहाँ स्थित है भाई, तो ये गुजरात में है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, गुजरात में है। यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ पर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यमुना और बेतवा का तो हमीरपुर में होता है। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। संसद के दोनों सदनों की स्थापना कब हुई थी भाई, संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी 1952 को। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इसके बारे में मैंने बात कर रखी है, 17 अप्रैल और 4 अप्रैल, ठीक है, 1952। 3 अप्रैल है शायद, 3 अप्रैल है ना। तो एक बार देख लेंगे इसको। मैंने बता रखा, चाय की पत्तियों में प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है, तो चाय की पत्तियों में प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका कैफीन, ठीक है, कैफीन हो जाएगा। चाय की पत्तियों में कैफीन पाया जाता है और निकोटीन तंबाकू की पत्तियों में। अगला क्वेश्चन, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई जीवन का संरक्षण, ठीक है। तो इसका आंसर और मौलिक अधिकार अभिव्यक्ति की, तो ये ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा इसका। भारत सरकार के राजस्व और व्यय की लेखा परीक्षा के लिए गठित समिति, ठीक है। तो भारत सरकार के राजस्व और व्यय की लेखा के लिए समिति कौन सी थी भी, तो इसका हो जाएगा लोक लेखा समिति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, लोक लेखा समिति। अब ऐसा है, जब 3 प्रैक्टिस में बताता हूँ ना, तो तीन तीन प्रैक्टिस सेट है ये। 3 प्रैक्टिस सेट में अब तक पता कितने क्वेश्चन हो गए, यहाँ नहीं गए, अभी 20 क्वेश्चन और बच रहे हैं। इसका मतलब 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अभी तक 100 क्वेश्चन हो गए। टाइम कितना हुआ है, टाइम हुआ है 38 मिनट। 38 मिनट में 100 क्वेश्चन हो गए हैं। तो जब क्वेश्चन थोड़ा लास्ट लास्ट में पूछता हूँ, तो लास्ट में पूछते पूछते मैं थोड़ा सा अपने आप को ऐसा महसूस सा करने लगता हूँ, ठीक है। इससे पहले भी मैंने भी और वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो लास्ट में आकर के थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत गलती होती है, तो उसको आप देख लेना है, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो सकती है बोलने में, ठीक है, वैसे नहीं होगी, बोलने में हो सकती है थोड़ी सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो ग्राम पंचायत के 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और हालांकि दिन में जो है, मैं ये बात नहीं बतानी चाहिए कि दिन में थोड़ी सी ड्यूटी भी रहती है, तो ड्यूटी के बाद में ये काम करना पड़ता है मुझे, तो थोड़ी सी थकान भी रहती है। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है केंद्र को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, भले ही विषय राज्य सूची का हो, ठीक है। तो ये सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, ठीक है, ये सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 253, ठीक है। हालांकि 248, 50, 752 भी मैंने बताया हुआ है। विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पर राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, याद रखना राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जनहित याचिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत दायर की जाती है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दायर की जाती है भाई, तो ये 32 और 226 आसान है। श्रमों की प्रबंधन भागीदारी किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये हो जाएगा भाई 43 हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। 43 ए। 43 बी में क्या है, 43 बी में ये कई बार बताया बताएंगे। प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों में अंतरांकित प्रश्न की विशेषता क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई लिखित उत्तर मांगा जाता है और कोई पूरा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, जो अंतरांकित प्रश्न होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि किसने वर्ष 1932 में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया था, तो ये किसने किया था भाई, तो चौधरी रहमत अली ने, ठीक है। चौधरी रहमत अली नाम याद रखेंगे इसका, चौबीस यानी कि चौधरी रहमत अली। और बुक क्या थी जिसमें लिखा था, तो बुक का नाम याद रखेंगे, और नाउ और नेवर, ठीक है, ये याद रखेंगे इसका, नाउ और नेवर, ये बुक थी, ये बुक का नाम है यहाँ पर। इस बुक में इसका उल्लेख किया था। खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है, तो दिवस इसको भी इम्पोर्टेंट लिख देंगे भाई, 17 अक्टूबर 1919 को मनाया जाता है। 17 अक्टूबर 1919 को ये तुर्की के खलीफा को हटाने का विरोध में ये भारत के मुसलमानों के द्वारा महात्मा गांधी के साथ होकर मिलाया गया था। और इससे फायदा भी हुआ था कि जो आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन था, उसमें एकजुटता का प्रतीक भी बना था ये हिंदू मुस्लिम शक्ति, ठीक है। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में मोपला
विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो एक तो याद रखें मालाबार क्षेत्र यानी कि केरल से संबंधित है मोपला विद्रोह, ठीक है। और एक किस वर्ष हुआ था? तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो 1921 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 1921। अगला क्वेश्चन ये है, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय, ठीक है भाई। हरिहर बुक्का ने तो स्थापना की थी। सुनीता विलियम्स कितने दिन अंतरिक्ष में रहने में के बाद लौटी हैं भाई? 286 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, 286 दिन। चंद्रयान-5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने की थी? 16 मार्च को घोषणा हुई है, तो किसने की थी भाई ये? तो वी नारायणन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, जो मौजूदा अध्यक्ष हैं इसके, ठीक है, वी नारायणन। इसके अलावा चंद्रयान चंद्रयान 1, 2, 3, ठीक है। और इसके अलावा इनकी जो डेट है, कब ये प्रक्षेपित किए गए थे, ठीक है। तो इसकी डेट सभी याद होनी चाहिए अच्छे से, हालांकि मैं इसको क्लियर कर देता सभी डेटों को, तो थोड़ा सा इस समय की भी थोड़ी सी वो है। और मैं जल्दी ख़त्म करना चाह रहा हूँ वीडियो को थोड़ी सी, तो इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा हो जाएगा। फिर चंद्रयान-5 मिशन में भारत का सहयोगी देश कौन सा होगा? अगर ये क्वेश्चन दोबारा से आया ना चंद्रयान के संबंध में, तो सभी में डेट और कब कब ये हुए थे, तो ये मैं बता दूंगा इसको। चंद्रयान-5 मिशन भारत का सहयोगी देश कौन सा है? जापान होगा भी। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, जापान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चंद्रयान मिशन भारत का सहयोगी जापान हो जाएगा। हाल ही में परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो परमाणु परियोजना कहाँ पर? हरियाणा हरियाणा में स्थापित की जा रही है। कुडनकुलम जो है ये सबसे बड़ी का ये जो कुडनकुलम है, तो ये सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है यहाँ पर कुडनकुलम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 25 दिसंबर 2023 को प्राप्त हुई। तो ये तो हो गया था ना क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बात तो ठीक है, पहली वाली 25 दिसंबर को हुई थी। किसी भी विधेयक को अधिनियम बनने के लिए संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी, बिल्कुल ठीक है। तो ये इसका आंसर जो आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कथन ए और कथन आर दोनों सही है, ठीक है। दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है इस वाली, ठीक है। इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, कैसे हो गया यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसी का ही क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन यह है कि अनंत आर कृष्ण एक प्रसिद्ध वादक है, ठीक है। तो बताओ ये वादक का ऐसा नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ भी पूछा जा सकता है, कि किसी का भी नाम पूछा जा सकता है। तो किससे संबंधित है ये? अनंत आर कृष्ण। तो मेधातिगम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो किसकी होती है भाई? लोकसभा की हो जाएगी। आर्टिकल कौन सा बताया था मैंने? 75 और 75 की 3 क्लॉज बताया था मैंने इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसका प्रधान सभापति होता है? राज्यसभा का होता है भाई। और ये बात किसमें है? तो ये बात है भाई आर्टिकल 64 में, ठीक है। आर्टिकल 64 में है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 10 नेशनल वाटरवे 10 किस राज्य में स्थित है? तो 10 की बात की गई, किस राज्य में स्थित हो जाएगा? महाराष्ट्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, ये महाराष्ट्र कट गया है थोड़ा सा। तो ये 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, 120 क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पर ये, ठीक है भाई। 120 से तो ज़्यादा ही हो गए होंगे, क्योंकि 2, 4, 5 क्वेश्चन में डिटेल भी मैंने बताई है।